हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीव पाठशाला। मैं मनीष कुमार कुछ नए थॉट के साथ आज मैं आपको रामानुज के बारे में साधारण चीज लेकर आया हूं। छोटा सा संक्षिप्त में आप कुछ रामानुज के बारे में जान लीजिए। अब आपको यह भी बता दूं कि रामानुज के बारे में जानने और आपको बताने के लिए मैं क्यों इतना उतावला हूं, तो ये भी बता दूं क्योंकि जब मैं रामानुज के बारे में पढ़ा, उनके थॉट्स को पढ़ा, तब मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए। क्योंकि रामानुज के थॉट्स और उस जमाने के शंकराचार्य के थॉट्स को जब हम पढ़ते हैं तो आज भी हमें ऐसा लगता है कि आज से 1000 साल पहले भी इस लेवल के व्यक्ति जन्मे और इतना तक सोच सकते थे। और हर व्यक्ति का ये ख्वाहिश होता है कि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा यूजेबल हो, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प हो, तेज हो। तो आपको रामानुज, शंकराचार्य, इतने बड़े बड़े दिग्गज के थॉट्स जरूर पढ़ना चाहिए। तो अगर मैं आपको ये छोटा सा विवरण रामानुज के बारे में बताऊंगा तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। आप लाइब्रेरी, ऑनलाइन, गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर या जैसे भी हो सके उनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, उनके थॉट्स को पढ़ सकते हैं एक छोटा सा विवरण के माध्यम से। तो चलिए आप सुनिए। रामानुज का जन्म तमिलनाडु में 1077 ईस्वी में हुआ था। मैं आपको ये भी बता दूं कि रामानुज बचपन से ही एक अलग लेवल के स्टूडेंट्स थे, एक अलग छात्र थे, एक अलग, वो सारे बच्चे से बिल्कुल अलग थे। सारे बच्चे पढ़ाई के बाद खेलने कूदने, लेकिन इनका मन बिल्कुल एक अलग सोच में लगा हुआ रहता था। शुरू से ही ये अलग टाइप के सोचते थे, हर चीज हर बच्चे से अलग थे। तमिलनाडु में जन्मा ये लड़का धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे इसके पास आध्यात्मिक और धीरे धीरे और चीजें इकट्ठा होती गई। और जब ये बड़ा होता है, जब ये 18 साल के हुए, उस टाइम इनके पास इतना अधिक ज्ञान हो चुका था कि इनका गुरु ने इन्हें बताया कि तुम कई गुना मुझसे भी सर्वश्रेष्ठ हो। आप इस बात से भी अनुमान लगा सकता है कि एक लड़के को अगर कोई व्यक्ति ये कहकर संबोधित करे कि तुम मुझसे भी कई गुना तेज हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तो आप इस बात को साधारण ना समझे। इस बात से भी आकलन कर सकते हैं कि क्यों आखिर उनके गुरु ने ऐसा कहा होगा। और वही रामानुज आगे चलकर एक बहुत ही जाने माने फिलोसोफर बने, जिन्हें हम आज भी चाव से पढ़ते हैं। तो उनके बारे में मैं पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि आपको बता दूं। मैं आपको बता दूं कि उनका जन्म 1077 में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु 1157 में हुई थी। इतने दिनों के बाद, यानी लगभग 80 साल तक जिंदा रहे। और 80 साल के जीवन काल में जो कुछ भी हमें वो दिए, आप उनके द्वारा लिखित या उनके द्वारा बताए गए बहुत से ऐसे चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अंत में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने आपको रामानुज के बारे में बताया, रामानुजम के बारे में नहीं बताया। रामानुजम भारत के ही सर्वश्रेष्ठ मैथमेटिशियन में से एक थे। 19वीं सदी में रामानुजन का जन्म हुआ था, लेकिन मैं रामानुज एक फिलोसोफर थे जिनके बारे में बताया, जिनका जन्म 1077 ईस्वी में हुआ था। तो आप इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। तब तक बने रहिए, देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।